बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। नमस्कार दोस्तों, श्री हित दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ सभी मुश्किलों को पार करते हुए अपने पैरों में पड़े छालों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी शिव भक्त कांवड़ियों की जुबान पर एक ही नाम, बोल बम 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 बोल बम बम बम, और कांधे पर कावड़ है और उस कावड़ में है वो पवित्र गंगा जल जिसे वो हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री में पवित्र जीवनदायिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा नदी से भरकर भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों, अभी जिस जगह से मैं आपको ये कावड़ यात्रा दिखा रहा हूँ वो है दिल्ली का सीलमपुर, और दिल्ली के सीलमपुर में इस जगह पर ये है दिल्ली का सबसे पुराना कावड़ शिविर। दोस्तों, दिल्ली के सबसे पुराने कावड़ शिविर में कावड़ियों के ठहरने, खाने पीने और दवाई आदि की पूरी व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, इसी तरह के सैकड़ों कावड़ शिविर दिल्ली में लगाए गए हैं हर साल की तरह, और ये कावड़ शिविर काफ़ी बड़ा भी है दोस्तों, जहाँ पर एक साथ काफ़ी कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ शिव भक्त मत वाले इन शिविरों में आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ शिव भक्त मत वाले ऐसे होते हैं जो बिना रुके आगे बढ़े ही चले जाते हैं। बम भोले। दोस्तों, कावड़ लाने का एक सख्त नियम ये भी होता है कि कावड़ को कभी भी ज़मीन पर नहीं रख सकते, इसीलिए इन कावड़ शिविरों में कावड़ को रखने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कावड़िया अपनी कावड़ ज़मीन पर भी रख देते हैं, शायद उनको नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। दोस्तों, ये जो कावड़ आप देख रहे हैं ये खड़ी कावड़ कहलाती है, और ये ही कावड़ का सबसे कठिन रूप है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों कावड़िया कावड़ में जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलकर भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं, और जिसके नियम भी बहुत सख्त हैं। जैसे कि पूरी कावड़ यात्रा के दौरान आप कावड़ को ना तो ज़मीन पर रख सकते हैं और ना ही कहीं पर टांग सकते हैं। जय भोलेनाथ। शिव कावड़ का एक सुंदर दृश्य। तो जब भी शिव कावड़ की बात होती है तो मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि सबसे पहले कावड़ कौन लाया होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम कावड़ लाए थे। भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास पुरा महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, और उस समय श्रावण का पवित्र महीना ही था। दोस्तों, देखिए शिव भक्त कावड़िए शिव भोले के डीजे की धुनों पर थिरकते हुए कितने जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति है कि इतने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी ये उत्साह यूं ही बरकरार है। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार कावड़ लाए थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें हरिद्वार ले गए, जहां उन्होंने उनको गंगा स्नान कराया था। फिर वहां से गंगा जल भी भरकर लाए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने भगवान भोले का जलाभिषेक किया था। दोस्तों, आसमान में मौसम का नज़ारा भी बेहद शानदार है। दोस्तों, ये है डाक कावड़। डाक कावड़ में कई सारे कावड़िया एक साथ कावड़ लाते हैं बड़े बड़े वाहनों में। इसकी खास बात यह है कि जब जलाभिषेक की जगह से दूरी कम से कम 24 घंटे की रह जाती है तो इस दूरी को दौड़ कर तय किया जाता है। कावड़ दौड़ती रहती है बिना रुके, बस कावड़िया बदलते रहते हैं। दोस्तों, कल 26 जुलाई शाम 7:15 बजे से लेकर 27 जुलाई सुबह 9:10 तक चतुर्दशी है, और इसी समय में भगवान भोलेनाथ का शिव भक्त कावड़ियों द्वारा लाए गए इस गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। बम बम भोले।